Hello, welcome to Strakshaki Pathshala. I am going to share with you learnings from an accident that happened more than 100 years ago. A rupture of a storage tank brought the tsunami. It happened in Boston. 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी and around 150 got injured. The Great Molasses Flood, the Boston Molasses Disaster, the Sticky Tsunami, you can call it by any name. This video is all about the learnings from that accident that we can implement at our workplace and prevent such accidents. बोस्टन यही वह सुंदर जगह है जहां 1919 में एक टैंक रप्चर हुआ और अपने साथ सुनामी ले आया। 15 जनवरी 1919 को दोपहर के 12:30 बजे बोस्टन के पुलिस स्टेशन में एक कॉल आती है, एक इमरजेंसी कॉल। Send all vehicles, rescue vehicles, personnel immediately. There's a wave of molasses coming down Commercial Street. And within seconds, 2 city blocks were flooded. The wave was coming with a speed of 56 km per hour, 25 feet high and 160 feet wide. ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बम गिरा दिया हो। सारी बिल्डिंग्स, पास में एक रेलवे ट्रैक था, वहाँ पे कुछ रेल के वैगन्स थे, वो पलट गए। 4 दिन लगे to find the victims and another 2 weeks to clean up the molasses mess. आज भी जो लोग बोस्टन जाते हैं वो बताते हैं कि ड्यूरिंग समर दे कैन फील द मोलासेस, द स्मेल ऑफ मोलासेस। इस इंसिडेंट को समझने के लिए आपको 2 चीज़ समझनी पड़ेंगी। एक तो कि सुनामी क्यों आई एंड द सेकेंड पार्ट व्हाई डिड द टैंक रप्चर। सो वी विल स्टार्ट बाय व्हाई द सुनामी केम, व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दैट। During that time, First World War was going on and there was a demand of ethyl alcohol for producing dynamite, smokeless powder and other explosives. And this was the reason that there was a need to bring one new molasses tank. टैंक की कैपेसिटी 12,000 टन, टैंक का साइज 15 मीटर हाइट और 27 मीटर डाया, 27 मीटर डाया. It was operated by the Purity Distilling Company. Now, why did tsunami came? मुझे लगता है आप लोगों के दिमाग में भी यही बात चल रही होगी, टैंक के फेल होने से सुनामी कैसे आ सकती है। जब टैंक रप्चर हुआ, टैंक रप्चर होने के बाद all the potential energy of the molasses as all of you know is 1.5 times dense than water and several thousand times viscous. That amount of potential energy, when it got converted into kinetic energy, that was a huge impact. Not only this, the gravity currents which occurs when a dense fluid spreads horizontally into a less dense fluid. जैसे कि आप सब सर्दी में फील करते हैं, जब आप अपने एक विंडो, घर की खिड़की खोलते हैं तो ठंडी हवा अंदर आती है. That is because of that density difference. You will feel that air is coming through the window. अगर हवा नहीं भी चल रही है तब भी आपको ठंडी हवा फील होती है बिकॉज ऑफ दैट डेंसिटी डिफरेंस. सो दिस इज बेस्ड ऑन द स्टडी conducted by Harvard students that it is because of the gravity currents and the potential energy that waves generated. Now, second part, why did the tank fail? टैंक का जो फेलियर हुआ, it was near the manhole, base cover near the manhole. बेस प्लेट रहती है टैंक के बिल्कुल नीचे, उसके ऊपर मैनहोल रहता है. एंड जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग दिस मैनहोल फॉर क्लीनिंग द टैंक. एंड द रीजन फॉर द फेलियर वाज फटीग क्रैक. फटीग क्रैक क्या होता है? फटीग लाइक व्हेन वी आर वर्किंग फॉर लॉन्ग टाइम वी आल्सो गेट द फटीग. तो सेम इसी तरीके से फटीग क्रैक भी होता है. जब इक्विपमेंट हमारे पुराने होते जाते हैं, एक छोटा सा पिन होल लगातार स्ट्रेस आने के कारण बढ़ता रहता है साइज में. देन इट गोज टू स्टेज 1, स्टेज 2 और फिर इतना क्रिटिकल हो जाता है कि एक टाइम पे आके वो फेल हो जाता है. सो दिस वाज द फटीग क्रैक विच फेल्ड ऑन दैट डे ऑफ द इंसिडेंट. सेकेंड क्वेश्चन, अगर ये फेल हुआ और उसमें क्रैक था तो इसको बचाया जा सकता था. यस, लेकिन कुछ गलती हुई. जब ये टैंक 1915 में लगाया गया, एट दैट टाइम इट वॉज सपोज टू बी टेस्टेड बट देर वॉज अ मिस इन टू दैट. उन्होंने हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट तो किया लेकिन सिर्फ 6 इंच पानी लेके. इट वॉज नॉट फिल्ड अप टू द लेवल. थर्ड वन, टैंक वॉज ओनली फिल्ड अप टू द कैपेसिटी ओनली 8 टाइम्स. 1915 में टैंक लगा,
1919 में एक्सीडेंट हुआ। 4 साल में सिर्फ 8 बार ही टैंक पूरी कैपेसिटी तक भरा गया। तो जो साइक्लिक लोड है उस पर, दैट वॉज नॉट अ रेगुलर वन, दैट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज विच इज़ हाईलाइटेड इन द स्टडी। कुछ नियर मिस हुए, अनसेफ कंडीशंस वर रिपोर्टेड, देयर वाज लीकेज ऑब्जर्व फ्रॉम द टैंक, लेकिन मैनेजमेंट ने लीकेज को छिपाने के लिए टू कैमोफ्लोज द ओजिंग मोलासेस व्हाट दे डिड, दे पेंटेड द टैंक with the same color, the dark brown color of the molasses, so that no one is able to identify that. That happened 1 year before the incident. Then the major issue related to design. जिस person ने उसको डिज़ाइन किया था was not having any know-how of the engineering and architect for designing the tank. This is how the tank was designed. Now, there is other thing which might be coming in your mind, that how the pressure increase inside the tank up to that level. Yes, there are certain reasons for that. हुआ क्या, जब एक्सीडेंट हुआ उससे एक दिन पहले एक नया शिपमेंट आया, एंड जैसे कि आप समझते हो मोलासेस इज अ वेरी थिक विस्कस मटेरियल. सो फॉर दिस काइंड ऑफ मटेरियल्स व्हेन वी आर पंपिंग फ्रॉम द शिप देयर नीड्स टू बी सम वार्म और सम हीटिंग अरेंजमेंट. तो जब उसको गर्म किया और गर्म करने के बाद उसको टैंक में ट्रांसफ़र किया. दिस हैपन 1 day बिफोर दैट इंसिडेंट. दूसरा कारण, बोस्टन में कुछ दिन पहले टेम्परेचर -17 चल रहा था, एंड द डे ऑफ इंसिडेंट इट वॉज 5 डिग्री, करीबन 22 डिग्री का डिफरेंस. तो एक दिन पहले जो मोलासेस ट्रांसफ़र हुआ और जो वेदर का टेम्परेचर डिफरेंस था, बिकॉज ऑफ बोथ द रीजन्स, जो मोलासेस था उसमें फर्मेंटेशन शुरू हो गया, एंड बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन CO2 गैस प्रोड्यूस. उस CO2 ने उस टैंक को और प्रेशराइज कर दिया, और जो टैंक में ऑलरेडी कुछ पिन होल्स थे, फटीग, ऑलरेडी जो क्रैक्स डेवलप हो चुके थे, वो क्रिटिकल लेवल पे पहुंच गए और टैंक वहाँ से रप्चर हो गया, बस्ट हो गया. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द एक्सीडेंट, द बोस्टन, the molasses disaster of Boston. Now, what are the learnings from this incident? The first part is the MOC, management of change. Whenever we are going to have such a storage tank at our location, the first part is that it should be covered in the MOC. The HAZOP for that one, the designer from engineering background. Second most important part, near miss and proactive importance. इस इंसिडेंट के अंदर भी 1 साल पहले कुछ लीकेज हुए थे जिसको कंपनी ने, मैनेजमेंट ने ध्यान नहीं दिया, और इवन दे पेंटेड टू कैमोफ्लोज इट. सेकेंड पार्ट, हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग ऑफ न्यू टैंक्स. पैसों की भी रिक्वायरमेंट है. इवन OSG स्टैंडर्ड आल्सो मैंडेट दैट वेन एवर वी आर हैविंग न्यू टैंक्स और डूइंग द अल्ट्रेशन दैट वी शुड डू द हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थिकनेस टेस्टिंग एट रेगुलर इंटरवल्स. लाइफ ऑफ टैंक पाइपलाइंस इज़ लिमिटेड. हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए था कि एक बार टैंक बना दिया, पाइपलाइन लगा दी तो ये लाइफ लॉन्ग चलेगी, सालों साल चलेगी. इट हैज़ गॉट सम लाइफ, 10 साल, 15 साल, एंड इट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द मेटल वी हैव यूज्ड, द टाइप ऑफ मेटल्स वी आर स्टोरिंग. सो गेट टू नो द लाइफ ऑफ द टैंक विच यू आर हैविंग एट योर वर्क प्लेस. Effect of the weather. Sudden increase or decrease in the temperature can alter the properties of the materials. This can impact the pressure what we are having in the tank. Dike wall. Dike wall कितना होना चाहिए, क्या height होनी चाहिए, that is very important. You can get all this information in OSD standard and also in the PESO, and I will also try to cover this in my next video. Emergency plan. बोस्टन में कभी इसकी तैयारी थी ही नहीं कि अगर मोलासेस का टैंक बस्ट करता है, रप्चर होता है, तो हमें उसके लिए क्या करना है. सो दिस इज़ अ लर्निंग. होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा.